Hi everyone, great morning. Welcome to another knowledgeable session of algebra. This session is a bonus session. प्रैक्टिस एट 1.5 के पहले 5 ऐसे सॉल्व एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में या प्रीलिम्स में, स्कूल प्रीलिम्स में ज़रूर वो पूछे जाते हैं. तो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एक छोटा सा नोट ऐड करना चाहूँगा. ये जो फर्स्ट सम हम करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक में क्रेमर्स रूल के फॉर्म में किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है. हम इसको नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन वे से सॉल्व कर रहे हैं. आप ग्राफिकल वे से एग्जाम में मत करिएगा, लेकिन हाँ क्रेमर से और साइमल्टेनियस से बोर्ड एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हैव अ लुक. टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल है. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2. फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ. बहुत सिंपल सम है स्टूडेंट्स. लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज आस्क्ड. तो हम लेंथ को x सेंटीमीटर कंसीडर कर लेंगे और ब्रेथ को y सेंटीमीटर. तो वो लिख के बताएंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ बी y सेंटीमीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या थी? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला. तो देयरफॉर 40 उसका पेरीमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर और 2 टाइम्स ये हो जाएगा x प्लस वाई. ओके, लेंथ क्या था x था, ब्रेथ जो है y था. तो 40 को इधर 2 आके डिवाइड करेगा, इधर x प्लस वाई बचेगा. फाइनली ये कैंसिल हो गया 20. तो कहने से एक अच्छा सा इक्वेशन मिल गया हमको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन क्या लिखा स्टूडेंट्स? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2. सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मतलब क्या? x. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मतलब इक्वल टू कितना मोर है? 2 मोर है. किससे 2 मोर है? twice its breadth, डबल इट्स ब्रेथ से. सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक इक्वेशन x और y को एक तरफ लेके आके ये बनेगा आपका इक्वेशन 2. अब कितना इजीली यहाँ पे मैं x को टारगेट कर सकता हूँ स्टूडेंट, दोनों की सेम साइन है तो हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे. सो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 स्टूडेंट्स. सो अपना इक्वेशन 1 जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, या x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है. इनको हमें सबट्रैक्ट करना है स्टूडेंट. तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस. सो ये कैंसिल होकर आपको 3y इज इक्वल टू 18 मिलेगा स्टूडेंट्स. देयरफॉर y इज इक्वल टू 18 अपॉन 3 और ये कैंसिल होके हमें 6 मिलेगा. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू आपको मिला 6. अब हम इस y को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 आपका ये था. सो हम लोग y की जगह पे 6 पुट करेंगे. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 माइनस 6. तो x इज इक्वल टू 14. अब x और y थोड़ी फाइंड आउट करना था, हमें तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना था. x और y हमने कंसीडर किया था. सो स्टेटमेंट आएगा देयरफॉर द लेंथ इज 14 सेंटीमीटर. प्लीज यूनिट लिखना मत भूलना, जो भी यूनिट होगा वो. एंड ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स. एक बहुत क्रिएटिव वे से एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है. यू कैन सी सम रिस्ट वॉचेस है, सेल 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 ओनली फॉर 2 days है. और यहाँ पे दिया हुआ है कि आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉचेस एंड सम डिजिटल रिस्ट वॉचेस. अब एनालॉग रिस्ट वॉचेस मतलब क्या? जिसके जो घड़ी के अंदर हमें आवर्स का, मिनट का, सेकंड का जो कांटा हैंड दिखता है ना, उसको बोलते हैं एनालॉग वॉचेस. और डिजिटल जिसमें हम डिजिटली नंबर्स देख पाते हैं वो. आई एम गोइंग टू सेल देम एट अ डिस्काउंट. ओके, जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है? डिस्काउंट में इन्हें बेचना चाह रहा है. अब सेल ऑफ डे 1 वो क्या कर रहा है कि एनालॉग वॉच उसके जो है 11 बिके और डिजिटल वॉच जो है उसके 6 बिके. और ये टोटल अमाउंट ये 11 एनालॉग वॉच और 6 डिजिटल वॉच बेच के उसको आया 4330 रुपीज़ आया. ये पहले डे का कलेक्शन. सेकेंड डे में क्या हो रहा है? वही डिस्काउंट वगैरह जब देने के बाद सेकेंड डे उसको उसने एनालॉग वॉचेस 22 बेचा, डिजिटल वॉचेस उसने 5 बेचा और अब अमाउंट उसको रिसीव हुआ 7330 यहाँ पे सेकंड डे का उसका कलेक्शन हुआ. तो वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉचेस ऑफ ईच टाइप. इजीली हमने क्या कर दिया? लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच बी रुपीज x एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डिजिटल वॉच बी रुपीज y.
अब स्टूडेंट्स इक्वेशन बनाना इतना सिंपल है, इसके अंदर आप सोच नहीं सकते कि देखो डे 1 को क्या हुआ था, 11 वॉचेस उसने एनालॉग बेचा था और 6 वॉचेस उसने डिजिटल बेचा था और जो कलेक्शन आया था वो 4330 आया था। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन 11 टाइम्स x, 11 उसने कौन सी वॉचेस बेचा, एनालॉग बेचा, प्लस 6 वॉच उसने कौन सी बेचा, डिजिटल वाली बेचा, ये दोनों मिला के उसको 4330 रुपीज का कलेक्शन आया। ये हो गया इक्वेशन 1। कितना सिंपल है। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, अब सेकंड डे में उसने कितना बेचा स्टूडेंट्स, उसने 22 एनालॉग वॉचेस बेचा और 5 वॉचेस उसने डिजिटल बेचा और कलेक्शन आया 7330 का। तो उसको हम लोग को कैसे लिखना पड़ेगा, 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330। ये हो गया इक्वेशन 1 एंड 2। अब मुझे इजीली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अगेन x को टारगेट करता हूँ, x को टारगेट करूंगा तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 11 है, यहाँ पे 22 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करके देखते हैं। सो देयरफॉर आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। सो देयरफॉर ये 22x हो जाएगा प्लस ये 12y हो जाएगा इज इक्वल टू 0668। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब मैं इक्वेशन 2 और 3 को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि दोनों की सेम साइन है। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या हो जाएगा यहाँ पे 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330 और 22x प्लस 12y इज इक्वल टू 8660। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -7y बचेगा स्टूडेंट्स और यहाँ पे भी बड़े की साइन होगी तो -0, यहाँ पे 3 3 और 1। तो सबसे पहले माइनस माइनस उड़ा देते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 1330 अपॉन 7। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, अगेन यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा, इस पे जाएगा 7 9 जा 63, 0 का 0। सो देयरफॉर आपको y इज इक्वल टू 190 मिला स्टूडेंट्स। अब इस y को हम लोग किसमें पुट कर सकते हैं, इजीली इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो x मिल जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 190 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, 11x प्लस 6x is equal to 4330. So 11x plus 6 times 190 is equal to 4330 students. So therefore 11x plus 6 zeros are 0, 6 9 is 54 का 4, 5 बचा और 6 1 is 6 और 5, ये हो जाएगा 11, ये 4330 students. So 11x is equal to 4330 माइनस उधर आके 1140 हो जाएगा। So therefore 11x is equal to 0 minus 0 0 हो जाएगा। अब 3 जो है वो छोटा है 4 से तो कैरी करेंगे हम लोग, ये बाजू वाले से मांगेगा तो बाजू वाला जब इसको देगा 1 तो कैरी हो जाएगा तो 13 में से फिर 4 जाएगा तो 9 बचेगा। अब इसने 1 दिया था खुद 2 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और ये हो जाएगा समथिंग 3 स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका 3190 अपॉन 11 से कैंसिल होकर 11 1 से 11, 11 2 से 22 हो जाएगा तो 9 कैरी होकर इस पे जाएगा तो 99, 11 9 से 99, 0 का 0, तो मतलब फाइनली x इज इक्वल टू आपको 290 मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका स्टेटमेंट आएगा, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच इज रुपीज, एनालॉग वॉच जो थी वो क्या थी आपकी, x था तो यानी रुपीज 290 and the SP of each digital watch is rupees 190 students. Now students, question number 3 is very important as well as hard, tricky, जो आप बोलो बोर्ड एग्जाम में जब ये सम आएगा तो पॉसिबली बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इसको स्किप करें, मैं इस वजह से समझाना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ड्रिल हो जाए। नाउ ये डायग्राम आप यहाँ पे देखोगे, पहली कंडीशन क्या बोली है, अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, ओके। और दूसरी कंडीशन में बोला है सेम बोट ट्रैवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। अभी पहले यहाँ पे टर्म समझने की कोशिश करते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम मतलब जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, पानी के डायरेक्शन, पानी का जो फ्लो है उसके डायरेक्शन से अगेंस्ट आप जा रहे हो उसे कहेंगे अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम यानी पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसे कहेंगे डाउनस्ट्रीम स्टूडेंट्स, ओके। एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट
एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, वाटर किस स्पीड से फ्लो कर रहा था वो भी फाइंड आउट करना है, और एज वेल हमें फाइंड आउट करने का है कि बोट की खुद की क्या स्पीड है। अब ये केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे कि याद रखना कि बोट की स्पीड हमेशा पानी की स्पीड से ज्यादा होगी। हम जो भी एक्स और वाई जिसकी भी स्पीड को लेंगे, बोट की स्पीड हमेशा पानी की स्पीड से ज्यादा होगी। अगर ये कम होगी ना तो क्या हो जाएगा, बोट को पानी बहा के लेके चले जाएगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स। नाउ हाउ विल स्टार्ट, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। अभी स्पीड है ना, तो x हमने कंसीडर किया किलोमीटर पर आवर, उसका यूनिट लगेगा। एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, पानी की जो स्पीड है ना वो रहेगी y किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट प्लीज, जो मैंने अभी आपको नोट करने बोला कि x इज ग्रेटर देन y, बोट की स्पीड जो रहेगी वो पानी की स्पीड से ज्यादा रहेगी। ध्यान रखना, नहीं तो आपकी कंडीशन बराबर नहीं बैठेगी। स्पीड ऑफ द बोट इन द डाउनस्ट्रीम, अब स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब क्या हो रहा है, मतलब बोट की स्पीड पानी की स्पीड दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम जाने के टाइम पे दोनों की स्पीड ऐड होगी और ये हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर। अब वही बोट जब क्या हो रही है, वापस पलट के ऊपर आ रही है, वही बोट ऊपर आ रही है, तो क्या हो रही है, बोट की स्पीड को जो ज्यादा है उसकी स्पीड को पानी की स्पीड काट रही है ना, तो क्या हो जाएगा x - y किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा बोट की स्पीड अपस्ट्रीम आने के टाइम पे। प्लीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ वी नो दैट, हम लोग ने रिसेंटली देखा था कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्टूडेंट, therefore students, what we'll do, time taken by the boat to travel 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम के टाइम पे देखो स्पीड कितनी थी, x - y थी, तो टाइम, टोटल टाइम का फॉर्मूला हमने देखा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 16 और स्पीड कितना है x - y, तो ये टोटल टाइम जो हो जाएगा 16 अपॉन x - y आवर्स हो जाएगा। अपस्ट्रीम के टाइम पे हमें टाइम पता चला स्टूडेंट्स। अभी टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम जाने के टाइम पे 24 किलोमीटर हम जो है डिस्टेंस कवर किए, और x + y जो क्या था डाउनस्ट्रीम के टाइम पे उसका स्पीड था। तो इसलिए डाउनस्ट्रीम के टाइम पे टोटल आवर्स हमको मिलेगा वो 24 अपॉन x + y मिलेगा। स्टूडेंट्स जरा कंफ्यूज मत होना, तो वीडियो को रिपीट कर करके एक बार वापस से देख लेना मैंने क्या समझा। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, हम जो फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे वो टाइम के बेस पे बनाएंगे। स्टूडेंट, टाइम का हमने यहाँ पे देख रहा उनके अपस्ट्रीम के टाइम पे डाउनस्ट्रीम के टाइम पे हमने जो फॉर्मूला बना लिया था, आवर्स बना के रखा था, टाइम बना था, वो यहाँ पे यूज करेंगे कि फर्स्ट गिवन कंडीशन में उनको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों मिला के 6 आवर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे उनका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का दोनों टाइम मिला के हुआ उसका 6 आवर्स। तो ये बना यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन। मतलब इक्वेशन ये बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले ये सारे डिटेल्स बताने के बाद यहाँ पे आना ये इंपॉर्टेंट है। मेरा फर्स्ट इक्वेशन बना टाइम के बेसिस पे, फर्स्ट कंडीशन में उनका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों टाइम मिला के 6 आवर्स लग रहा था, तो यहाँ पे उसका अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम मिला के उसने 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मिला के जितना टाइम मिला उनको कितना मिला 6 आवर्स। ये समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन अब क्या हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन स्टूडेंट्स सेम क्या हो जाए, अब उनको 36 किलोमीटर सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली, सब स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक में आप देखोगे उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। तो सेकंड गिवन कंडीशन के हिसाब से अब 36 किलोमीटर क्या हो जाएगा, वो लोग अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहे हैं, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये केस में उनको सेकंड केस में उनको 13 आवर्स लग रहे हैं। तो ये भी टाइम के बेस पे हमारा इक्वेशन 2 बन रहा है। ये बन गया तो इसके बाद सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 में ऐसे टाइप के सम्स देखे थे जहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि लेट 1/x - y इज इक्वल टू, हम लोग a कंसीडर कर लेंगे, 1/x + y इज इक्वल टू b कंसीडर कर लेंगे, तो आपका इक्वेशन 1 जो है पूरा वो हो जाएगा 16a + 24b इज इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन 3 बन जाएगा। एंड यहाँ पे 36a + 48b इज इक्वल टू 13 बन जाएगा इक्वेशन 4। याद होगा प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमने ऐसे ही किया था। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स। सो अब 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं b को टारगेट करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 48 है ना इसका कोएफिशिएंट b का, तो यहाँ पे 24 है, तो मैं इसको थोड़ा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 32a + 48b इज इक्वल टू 12, ये हो गया इक्वेशन 5। और अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या होगा, सेम साइन है तो सबट्रैक्ट करेंगे 4 और 5 को, सबट्रैक्टिंग
इक्वेशन 4 एंड 5। आप देखोगे टेक्स्ट बुक में इसको सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट उन लोगों ने सॉल्व करके उन्होंने m और n लिया है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। हमने यहाँ पे सॉल्व करके a और b की वैल्यू लाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 36a प्लस 48b इज इक्वल टू 13, और ये जो है 32a प्लस 48b इज इक्वल टू 12। ये हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे। सो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 4a इज इक्वल टू आपको 1 मिलेगा स्टूडेंट्स। सो इसको यहाँ पे पास करते हैं, तो देखो आपको a इज इक्वल टू 1/4 मिल जाएगा। नाउ पुट a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन हम 3 में पुट करते हैं, इन इक्वेशन 3 स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन 3 क्या था, 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 6। तो हम लोग क्या करें, a की जगह पे 1/4, तो 16 टाइम्स 1/4 प्लस 24b इज इक्वल टू 6, तो 4 4 16 हो जाएगा। तो 4 प्लस 24b इज इक्वल टू 6 स्टूडेंट्स। So therefore 24b is equal to 6 minus 4. Therefore 24b is equal to 2. Therefore b is equal to 2/24, और ये कैंसिल होकर 1/12। तो फाइनली b is equal to 1/12। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा a और b की वैल्यू मिल गई तो मुझे घर पे चले जाना है। नहीं बॉस, हमें तो x और y में आंसर लाना था, तो अब हम इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स। So therefore on resubstituting the value of a and b, a is equal to 1/x minus y हमने लिया था, b is equal to 1/x plus y लिया था। तो a की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट्स हमको, 1/4 is equal to 1/x minus y, एंड b की वैल्यू क्या मिली हमको, 1/12 is equal to 1/x plus y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको x minus y is equal to 4, ये एक और इक्वेशन 5 मिलेगा आपको, 5 नहीं 6 मिलेगा, एंड x plus y is equal to 12, यहाँ पे आपको इक्वेशन 7 मिलेगा स्टूडेंट्स। सो अब क्या करना पड़ेगा हमको, इक्वेशन 6 और 7 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय साइमल्टेनियस वे से ही सिंपली सॉल्व करेंगे। मैं y को टारगेट करता हूँ, अलग से इन्हें ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7। देख लो स्टूडेंट्स सम कितना लेंथी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये बोर्ड एग्जाम में प्रीलिम में आता ही आता है, 4 मार्क्स के लिए आएगा। सो देयरफॉर x minus y is equal to 4, और ये x plus y is equal to 12। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होकर 2x इज इक्वल टू आपका ये 16 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 16/2, और ये कैंसिल होकर 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। अब पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, आप क्या करोगे 7 में पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 था, देयरफॉर 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 माइनस 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। ये आपके x और y की वैल्यू मिली स्टूडेंट्स। अगेन अब स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, क्योंकि आपका x क्या था, x आपका स्पीड ऑफ द बोट था इन स्टिल वाटर, जो कि कितना मिला आपको 8 मिला, और आपको y क्या था आपका स्पीड ऑफ द वाटर करंट, जो कि 4 मिला। यू कैन सी बाय डिफॉल्ट आपको x जो है y से ज़्यादा मिल रहा है ना, क्योंकि बोट की स्पीड पानी की स्पीड से ज़्यादा होगी तो ही वो अपस्ट्रीम तैर पाएंगे। डाउनस्ट्रीम तो हो जाएगा, अपस्ट्रीम के लिए क्या होना चाहिए, बोट की स्पीड पानी की स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आएगा। So therefore student फाइनल स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आएगा, the speed of the boat in still water is 8 km/h and the speed of the water current is 4 km/h. Important sum. Coming to question number 4, very interesting sum. A certain amount is equally distributed among certain number of students. मतलब कुछ अमाउंट कुछ बच्चों में equally distribute किया गया। Equally word important है यहाँ पे, हर बच्चे को equal amount मिल रहा है यानी। Each would get 2 less if 10 students were more, and each would get 6 more if 15 students were less. Find the number of students and the amount distributed. So let the number of students be x and the amount given to each students be y. वो दोनों जगह पे जो certain amount और certain number of students की बात चल रही है, तो certain number of students को हमने x ले लिया और certain amount को हमने रुपीस y ले लिया। So total amount जो distributed है ना स्टूडेंट्स, अभी टेक्स्ट बुक में बहुत क्लियरली नहीं बोला, डायरेक्ट उन्होंने x y बता दिया, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो कैसे आया कि टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ बच्चों के अंदर, वो कैसे पता चलेगा, जब मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, एक एक स्टूडेंट को कितना अमाउंट मिलेगा उससे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, x थे, और अमाउंट जो मिला एक बच्चे को मिला y, तो टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो हुआ xy। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। अभी स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, ईच वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर। पहले क्या हो रहा था, सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट मिल रहा था, लेकिन पहली कंडीशन बोलती है कि अगर क्या हो जाएगा, इसके अंदर 10 स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे ना, 10 बच्चे बढ़ जाएंगे,
तो क्या हो जाएगा, पहले जितना अमाउंट मिल रहा था उससे 2-2 रुपया कम मिलेगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से कि अगर 10 बच्चा बढ़ता है, बच्चे कितने थे, नंबर स्टूडेंट्स x थे, तो अगर 10 स्टूडेंट्स बढ़ते हैं ना, तो पहले जितना अमाउंट मिल रहा था उसमें 2 रुपया लेस हो जाएगा, लेकिन मिलेगा उतना ही अमाउंट है उतना इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन क्या हो जा रहा था, 10 बच्चे बढ़ने की वजह से पहले बच्चों को जितना मिल रहा था अब 2-2 रुपया सबको कम मिलेगा। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब इसको सॉल्व करके अभी इक्वेशन नहीं बना, इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा अपने को। तो क्या हो जाएगा, x जो है y से मल्टीप्लाई होकर xy, x जो है -2 से मल्टीप्लाई होकर -2x, और ये प्लस 10y, अब ये 10 की टाइप प्लस माइनस माइनस, और ये 20 इज इक्वल टू xy स्टूडेंट्स, और ये xy कैंसिल हो जाएगा। तो -2x प्लस 10y इज इक्वल टू -20 उधर जाके +20 हो जाएगा। और मुझे दिख रहा है कि थ्रू जो है माइनस, हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू, सो -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। अब इधर रीजन दे दोगे कि डिवाइडिंग बाय 2 स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं सेकंड गिवन कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन कि ईच वुड गेट 6 मोर इफ 15 स्टूडेंट्स वर लेस। क्या हो जाएगा, हर किसी को 6 रुपीज ज्यादा मिलेगा अगर क्या हो जाएगा 15 स्टूडेंट्स को लेस कर देंगे। पैसा अब 6 रुपए ज्यादा मिलेगा अगर 15 स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि x के अंदर से अगर मैं 15 माइनस कर दूं ना, तो हर एक बच्चे को क्या हो जाएगा 6 रुपीज ज्यादा मिलेगा, और अमाउंट तो टोटल अमाउंट तो वही है xy रहेगा। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे xy, यहाँ पे xy आएगा। अब जैसा वो सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। x इंटू वाई xy हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, ये -15y हो जाएगा, और ये -90 इज इक्वल टू आपका xy हो जाएगा। वापस से xy कैंसिल स्टूडेंट्स। सेकंड इक्वेशन बनाना कितना आसान हो गया, ये हो जाएगा आपका 90। अब मैं यहाँ पे इसको 3 के टेबल से हम लोग शायद इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, 3 9 0, ये आपका इक्वेशन 2 मिलेगा। आपको डिवाइडिंग बाय 3 लिखना रहेगा। सो आप इजीली देख लो, -5y प्लस 5y माइनस 5y प्लस 5y को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, y जो टारगेट है वो खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी हमें। -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 30। इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका x इज इक्वल टू 40 मिलेगा। अब x जो है हमको किसी एक दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। क्या था इक्वेशन 1, -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 था स्टूडेंट्स, तो -40 प्लस 5y इज इक्वल टू 10, so therefore 5y is equal to 10 plus 40, so which is equal to आपका 50 हो जाएगा। therefore y is equal to 50 upon 5, और ये कैंसिल होके 10, तो therefore y is equal to 10 मिला स्टूडेंट्स। so आपका x जो है x is equal to 40 मिला था और y is equal to 10 मिला था। अब फाइनली क्वेश्चन क्या था अपना, ये कि टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कितना किया था। तो उसमें भी आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको कहाँ पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपका x और y था ना, यहाँ पुट करेंगे। x की वैल्यू आपकी ये 40 और ये जो है क्या हो जाएगा 10, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 400, जो कि टेक्स्ट बुक में इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। तो इंडिविजुअली पूछ भी सकता है, या तो फिर इस तरीके से फिर हम जो टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट है, देयरफॉर रुपीस कितना है, ये मल्टीप्लाई होने के बाद अगर मैं देखूँ इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू जो xy था ना, तो x कितना था 40 इंटू 10 विच इज इक्वल टू रुपीज आपका 400। ये टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा हुआ है। फिफ्थ सम, a 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digit. If digits are reversed, the new number is 198 more than the old number. Also, the sum of the extreme digits is less than the middle digit by unity. Find the original number. सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं इस सम का टाइप बता दूं। ये है 3 डिजिट टाइप का सम। आपने लोअर स्टैंडर्ड में 2 डिजिट टाइप के भी सम किए होंगे, ये 3 डिजिट टाइप का सम है। करना वैसे ही है, लेकिन मैं इसको टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग वैसे कराऊंगा, मैं मेरे मेथड से कराऊंगा इसको, ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से आ जाए। क्योंकि इसके जैसे बहुत टाइप के सम आ सकते हैं जो कि 3 डिजिट टाइप के सम होंगे। आपको हमेशा जब भी 3 डिजिट टाइप का सम आएगा, आपको आंख बंद करके 3 से 4 लाइन आपको लिखना ही है। वो क्या है मैं अभी बताता हूँ। यू हैव टू राइट फर्स्ट, लेट द डिजिट on the
hundreds place be x and the digit on the units place be y। हमने देखो स्टूडेंट लोअर स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ सीखा था कि ये यूनिट होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है। तो हमने 100 वाले को x ले लिया और यूनिट वाले को y ले लिया। अब जो 10 का टेंस प्लेस का जो टर्म बचा है ना, उसके लिए लोग ने कंडीशन दी है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखो। ऑल्सो द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी। अब इसको देखो, हम उसके बेस पे मिडिल डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम द given condition x plus y is equal to समझो, लोगों ने गिवन कंडीशन दी है ना कि द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स, एक्सट्रीम डिजिट मतलब x और y का सम जो है वो मिडिल डिजिट से कितना कम है, लेस देन यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 से कम है। तो इसमें से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस वाई और ये -1 आ गया तो +1 हो जाएगा। ये मिलेगा आपको मिडिल डिजिट या टेंस प्लेस वाला नंबर जो है आपको ऐसे मिलेगा। तो आपका ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई आपकी, और यहाँ पे फ्रॉम द गिवन कंडीशन से हमने मिडिल डिजिट बनाया। अब हम लोग बनाएंगे अपना ओरिजिनल नंबर। Therefore, the original number is equal to, तो आप देखोगे 100 के प्लेस पे कौन था, x था, प्लस 10 टाइम्स मिडिल वाला x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका y लिखो, या ऐसा 1y लिखो या y लिखो, आपके ऊपर है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 100x प्लस 10 सबसे मल्टीप्लाई होगा 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस ये हो जाएगा y। तो आपको ये दोनों सॉल्व करके 110x मिलेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा दोनों सॉल्व करके, और ये 10। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है ना वो ये है। अभी सम शुरू ही नहीं हुआ स्टूडेंट्स, ओके। ये जस्ट हमने ओरिजिनल नंबर बनाया x और y के टर्म में। अब हम लोग ने क्वेश्चन में टर्म यूज किया था रिवर्स्ड या इंटरचेंज करके भी आ सकता है। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, मान लेते हैं जैसे 125 मेरा एक 3 डिजिट नंबर है, तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा 521 हो जाएगा, ओके। तो मतलब जो 100 से मल्टीप्लाई होता था अब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 1 से मल्टीप्लाई होता था वो 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एंड द रिवर्स्ड नंबर इज, अब रिवर्स नंबर जो है क्या हो जाएगा, हम लोग ये पूरे टर्म में से अब x के साथ 1 आ जाएगा, बीच का टर्म एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 था यहाँ पे भी 2 था, तो 10 भी इधर एज इट इज रह जाएगा, ये जो भी 3 डिजिट नंबर रहेगा, और यहाँ पे 100 जो है क्या हो जाएगा y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स प्लीज कंफ्यूज मत होना, इस वीडियो को 2-3 बार देखना और इस सम को 2-3 बार सॉल्व करना, तो ये दिमाग में बैठेगा। तो x प्लस अब ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस ये हो जाएगा 100y। तो वापस से अब 100 अब क्या हो जाएगा x और 10x ये हो जाएगा 11x प्लस ये हो जाएगा 110y और ये हो जाएगा आपका 10। तो ये तो आपको मिला ओरिजिनल नंबर और ये मिला रिवर्स नंबर। अब जाएंगे उनकी गिवन कंडीशंस पे। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, अब फर्स्ट गिवन कंडीशन में उन्होंने क्या कहा था, a 3 digit number is equal to 17 times the sum of its digits। अब 3 digit नंबर मतलब अपना ओरिजिनल नंबर, ये जो है 3 digit नंबर ये 17 टाइम्स, अब 17 टाइम्स क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स। अब डिजिट्स क्या है आपका x है, y है और आपका ये मिडिल टर्म ये, तो दैट मींस यहाँ पे आएगा x प्लस आपका ये मिडिल टर्म हो गया और ये हो जाएगा y, ऐसा। ये तो आपकी कंडीशन है, अब इसमें से इक्वेशन बनाना बाकी है। तो देयरफॉर 110x प्लस 11y प्लस 10, ये 17 क्या आ जाएगा, ये 17 अंदर सबसे मल्टीप्लाई करने के पहले मैं देख रहा हूँ 2x प्लस 2y और ये 1 एज इट इज है। तो फिर से 110x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू 34x प्लस 34y प्लस 17। अब क्या करेंगे, x और y एक तरफ लेंगे, नंबर एक तरफ रख के इक्वेशन बनाएंगे। 110x में से माइनस हो जाएगा 34x प्लस 11y में से माइनस हो जाएगा 34y और 17 में से माइनस हो जाएगा आके 10। तो ये सॉल्व होके आपका कितना हो जाएगा 6 और ये 7x प्लस ये कितना हो जाएगा 3
23y हो जाएगा माइनस, बड़े की साइन आएगी यहाँ पे, -23 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 7। ये आपका मिला इक्वेशन 1। 76x माइनस 23y इज इक्वल टू 7, ये मिलेगा आपका इक्वेशन 1। ना अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन, अब सेकंड गिवन कंडीशन ध्यान से स्टूडेंट देखते हैं। उसने क्या बोला था कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। अब यहाँ पे पहले टर्म समझते हैं। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, मतलब डिजिट्स को अगर हम रिवर्स करते हैं, ये मेन तीनों डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, तो द न्यू नंबर मतलब किसकी बात चल रही है? रिवर्स नंबर की बात चल रही है। द न्यू नंबर, तो न्यू नंबर क्या था अपना 11x प्लस 10 110y प्लस 10, ये जो है क्या रहेगा 198 मोर है, 198 मोर है। किसमें 198 मोर है देन द ओल्ड नंबर? ओल्ड नंबर कौन? अपना ओरिजिनल नंबर, मतलब 110x प्लस 11y प्लस 10, इसकी बात चल रही है। देखो आपका हम यहाँ पे डायरेक्ट, अच्छा व्हाट वी कैन इजीली डू स्टूडेंट्स, हम 10 और 10 को क्या कर सकते हैं यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं और अब x और y को एक तरफ करते हैं। तो 11x माइनस 110x प्लस 110y माइनस 11y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 198। सो आपका ये सॉल्व होकर आपको मिलेगा माइनस 99x, ये होगा आपका प्लस 99y इज इक्वल टू 198। तो इस इक्वेशन को माइनस 99 से थ्रू डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। माइनस 99 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो माइनस 99 से हम डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 99 कैंसिल, तो ये सब क्या हो जाएगा x। फिर इसके नीचे माइनस 99 आएगा तो प्लस माइनस माइनस और 99 कैंसिल होकर आपको y मिलेगा, और माइनस 99 जब इधर आएगा तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 2। ये मिला आपको इक्वेशन 2। आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय माइनस 99, प्लीज भूलना मत स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो मैं y को टारगेट करता हूँ। तो y के लिए यहाँ पे 23 मिसिंग है, तो मुझे थ्रू आउट इक्वेशन 2 को 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 23, सो देयरफॉर ये 23x माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 46, ये होगा आपका इक्वेशन 3। अब दोनों की सेम साइन आप देख रहे हो इक्वेशन 1 और 3 के अंदर, माइनस 23 माइनस 20 सेम साइन है, तो हम लोग इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 3, so 76x minus 23y is equal to 7 और 23x minus 23y is equal to minus 46। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये माइनस होकर आपको 3, ये 53x इज इक्वल टू ये भी आपको मिलेगा 53। सो देयरफॉर आपका x इज इक्वल टू 53 अपॉन 53, ये कैंसिल होके बन, तो यू गॉट योर x इज 1। सो स्टूडेंट्स x की ये वैल्यू 1 को हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 में अगर इजीली पुट करते हैं तो हमको y इजीली मिल जाएगा। सो पुट x is equal to 1 in equation 2, so x minus y is equal to minus 2 था, तो x की वैल्यू आपकी 1 minus y is equal to minus 2, therefore minus y is equal to minus 2 minus 1। प्लीज माइनस की साइन का ध्यान रखना, यहाँ से वहाँ जाने में बच्चे लोग भूल जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर ये एक माइनस की साइन मिस कर दिया आपने तो। हो जाएगा -3 माइनस माइनस कैंसिल, y is equal to 3। ओके, तो x is equal to 1 मिला था, y is equal to 3 मिला था। अब x क्या था आपका 100 प्लेस वाला नंबर, y था आपका यूनिट प्लेस वाला नंबर, और हम लोग अभी x प्लस वाई 1 करके हम लोग मिडिल डिजिट फाइंड आउट करेंगे और इसके बेस पे पूरा हम लोग 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो देयरफॉर अब इसके बेस पे हम लोग को मिडिल डिजिट भी मिल जाएगा। मिडिल डिजिट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1, तो मतलब 1 प्लस 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 5। ये यानी हमको 100 प्लेस वाला नंबर भी मिल गया, मिडिल वाला भी मिल गया, 10th प्लेस वाला भी, और ये यूनिट प्लेस वाला भी मिल गया हमको। सो स्टूडेंट देयरफॉर द ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि आपका 100 प्लेस वाला हो गया 1, आपका मिडिल प्लेस वाला या 10th प्लेस वाला हो गया 5 और यूनिट प्लेस वाला हो गया 3। 153 इज दैट 3 डिजिट नंबर।